विशाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म रिलीज हो गई है आज। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ऑडियंस आपको? एक्चुअली यार सबसे बड़ी बात है, हम लोग थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि फिल्म का रिस्पांस समझ में नहीं आ रहा था कैसा होगा, बट थैंकफुली कल शाम से लेके आज तक जितने भी रिव्यूज़ मिले हैं और जितनी भी रेटिंग्स मिले हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। सो आई थिंक दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म जब शूट की थी उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल तक शूट किए हुए हो गए। ये थोड़ा याद आ रहे हैं। ऑडियंस ने तो बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन क्रिटिक से भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो उसको लेकर कितने खुश हैं? क्रिटिक की तरफ से कोई ऐसा कोई खास कॉम्प्लीमेंट जो आप बताना चाहेंगे? आई थिंक जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इज़ बिकॉज जब आप ऐसे दिग्गजों के साथ काम करते हैं जहाँ पर मनोज बाजपेयी, दिव्या दत्ता, सचिन खेड़ेकर और जिमी शेरगिल जैसे नाम हैं, परमप्रदा प्रसन्न जी, उसमें इफ़ यू गेट नोटिस ऑल्सो इज अ बिग थिंग। एंड मेजरली मैंने जो 90% रिव्यूज़ देखे हैं वो पूरे ensemble की तारीफ करी गई है, उसमें भी अगर आप नोटिस हो जाते हैं, बिग थिंग। सो फॉर अस द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ व्हेन एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग द एंटायर कास्ट ऑफ द फिल्म। लोग इतना भी बोल रहे हैं कि सबने अच्छा किया, होते हैं हमारे लिए बहुत अगर उनके जितना अच्छा किया तो मतलब आई नो अचीव कर लिया। और छात्रा के शो की कुछ कॉम्प्लीमेंट हो या कुछ तारीफ? साथियों की टीम को एक्चुअली मैं कल दिखाने लेके जा रहा हूँ फिल्म, तो लेट्स सी। मुझे बताना कभी आएगा। हाँ, सो आई विल, कल हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे। हाँ, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? यार अभी ये है, फिल्म इज़ डूइंग वेल, और बात हुई है, बट फिल्म्स यू नो जैसे ये फिल्म हमारी इतनी लेट रिलीज हुई है, सो अंटिल अमोल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे हैं, पर वी आर होपिंग कि सब हो जाए फाइनली, कुछ ऐसे कॉन्क्रीट कुछ आ जाए, तभी इट्स बेटर टू स्पीक अबाउट फिल्म्स, या अदरवाइज इट्स वेरी पहले बोलते ट्रैफिक आ रही है, तो अभी शायद ट्रैफिक कब आ रही है, लग गए, तो इसलिए जब चीज़ आ रही हो तभी बात उससे पहले बोलना। थैंक यू सो मच। अरे यार पोडियम सबसे पहले तो 1920 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा होगा, कितने एक्साइटेड हैं? ट्रेलर से पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है। दिस इज द फर्स्ट हिंदी हॉरर फिल्म जिसका मैंने पहला पार्ट भी देखा, मैं सेकंड पार्ट भी देखने आई। ऑफ कोर्स इतना दिन हेक्टिक होने के बाद, थकने के बाद, डूइंग एवरीथिंग आफ्टर माय लुक टेस्ट, आफ्टर माय ड्रेसअप्स एंड मीटिंग्स, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी द सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट वाज सो गुड और मेरे सारे दोस्त डर के भाग गए बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो मैंने कहा मैं तो देखने जाऊँगी, एंड इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल पार्ट, एंड I give all the best and best of luck for this film and the team, because I think of course after hearing the songs and the team, it's so beautiful कि मैं चाहती हूँ सेकंड पार्ट भी हिट हो जाए, फिर थर्ड पार्ट आए। अच्छा, आपको कितना डर लगता है? कितने हॉरर फिल्म देखना पसंद करते हैं? वैसे सच बोलूँ तो मैं घर की सारी लाइट्स जला के सोती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एक्चुअली डर नहीं, बट somehow you feel like someone is actually looking at you, watching you, जो डर है और कुछ नहीं है, जो मुझे भी बहुत लगता है, बट आई लव टू सी, फिर भी मैं देखती हूँ। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहिए? Upcoming projects, yeah, of course. I mean, just crossing my fingers for my new projects. I'm going to work with Ronit sir now. He's starting up a new project on Sony again with the same Adalat Part 2. So I'm looking forward for that. After finishing my so good projects like Lota, Utrisha, Thapki, Pyar Ki and all. So I'm just crossing my fingers. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. I think the trailer looks quite interesting. I think the trailer looks quite interesting, and I always want to see a London film, so I'm here to watch. After Canada Girls, I think this is another film that I was looking forward to, and after my film, I think this is the next premiere I'm coming up to. I'm expecting it to be very good because I'm very, very excited to watch a Bhatt film, and let's see what happens. तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है? हॉरर फिल्म देखना कितना पसंद करते हैं? I actually enjoy horror films because it has it's not monotonous, so that is very important. When you watch a film, it should be interesting. And in India, the horror films are
quite good nowadays, so I think it will be a good one. इसके स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? शर्मन जोशी और नीरज चोपड़ा I think it is quite, they're very young, they have a lot of potential. Sharman, I think he's an amazing actor, and definitely the actor is going to do really good, and she's just emerging, and I hope she'll do great, and all the best to them. Any upcoming project? After Kind Girls, I have a film coming up in November, which I'll reveal soon. Recently done a regional film in Kolkata, which is going to release next month. And the other film which I'm doing in Bollywood, it'll be an art house film. That's all I can say, and I'll reveal the name soon. Thank you. Thank you so much. मेरा ये जो स्क्रीनिंग है आपके फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, कितनी एक्साइटेड हैं आप और कितना ये सोचती है कि कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं आपको? कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी मुझे शुरू हो गए हैं, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, जो हमेशा हर मूवी के साथ होता है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। मैंने हमेशा ये बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल मूवी फॉर मी। मैंने पहली मूवी थी हिंदी में बॉलीवुड में जो साइन करी थी, एंड आई सॉ द मूवी येस्टरडे, आई लव्ड इट। आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेल। मूवी बहुत ही टाइट मूवी है, बहुत सुंदर लव स्टोरी है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। बॉलीवुड में अगर कोई भी हीरोइन एंट्री करती है तो रोमांटिक फिल्म या फिर लव स्टोरी से करती है, आपने हॉरर फिल्म की? आपने इस मूवी के रिव्यूज़ पढ़े हैं अभी तक? पढ़े हैं? उसमें ये सारे रिव्यूज़ में ये है कि 1920 में हॉरर तो है नहीं, ये लव स्टोरी है। बट सॉरी नो, मैंने ये मूवी इसलिए करी थी, मेरे को कोई ऐसा दिमाग में ये नहीं था कि कैसे मूवी से डेब्यू करना है। इट्स जस्ट दैट विक्रम ने जब ये स्क्रिप्ट ऑफर करी थी, एक बहुत हिट फ्रेंचाइजी थी, मेरा रोल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। शर्मन वाज द वन हू वाज एक्टिंग अगेंस्ट मी, he's a good actor, everybody knows, and I was being offered a very good role with a good director, with a good producer and a hit franchise, so obviously मैं Okay, Meena, how did you go for the researches of this film? क्या आपने ढूंढा, क्या होमवर्क किया, कैसे? एक्चुअली मेरे को होमवर्क करने की ज़रूरत इतनी नहीं थी, बिकॉज मेरा एक बहुत ही सिंपल रोल था। आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ हाउसवाइफ whose husband gets possessed, so there was not much research on my character. शर्मन का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया था। देयर वाज नॉट मच रिसर्च। मेरे को बस स्क्रिप्ट मैंने बहुत पढ़ी थी, बिकॉज बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, सो माई प्रिपरेशन वाज ओनली गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। प्रियंका का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखने के बाद और फिर देखने वाली हो? कल प्रियंका की पूरी फैमिली ने मूवी देखी थी, हमने कल कास्टिंग छोटी स्क्रीनिंग रखी थी। शी इज़ नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली। आई वांटेड हर टू शो द मूवी बिकॉज आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवी। उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, उसकी फैमिली को कल मूवी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मैं और शर्मा उन्हें बहुत ही अच्छा लगे। सो अभी तक फैमिली का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। Okay, Meena, what was your reaction when you were offered this film? आपने प्रियंका से बात की या एक्टिंग टिप्स ली या कोई राय नहीं उनसे? No, actually, the moment Vikram offered me this film, I think उसके आधे घंटे के अंदर मैं ऑफिस गई, मैंने नरेशन ली, एंड द स्क्रिप्ट was so good, my role was so good कि मैंने 2 मिनट में मूवी साइन कर दी थी। मैंने किसी को फ़ोन करके कुछ नहीं पूछा, बिकॉज दिस was the kind of role I was looking for। मैं 1 साल से बॉम्बे में काम ढूंढ रही थी, एंड
and the kind of scripts I was getting, I was not happy with. So this was exactly what I wanted. मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने बस 1 मिनट में साइन करी. Okay, Meera, how did Shubham Joshi come across as a human being, as an actor? क्या बात हुई, कैसे आप लोग सेट पे रहे, लड़ते झगड़ते रहे? This is my second movie with Shubham, and he's an extremely awesome guy. थोड़ा 1920 मैंने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन शर्मन से 1920 के शूट पे हुई थी. थोड़ा इंटिमिडेटेड थी बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. और जब मैं पहला सीन उनके साथ कर रही थी तो मैं अपने डायलॉग्स भी भूल रही थी क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी. बट नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. लाइक आई कैन कॉल हिम एनी टाइम. ही इज़ वेरी चिल्ड आउट. उससे कोई हैंगअप्स नहीं है, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है. ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. मीरा सिंस इज द हॉरर फिल्म, तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है या फिर डरावनी लगती है वो चीज़ आपको? Lizards, cockroaches, that's about it. Okay, dark or horror side of Bollywood? What is it? Dark or horror side of Bollywood? Dark or horror side of Bollywood. I have only seen a very good side of Bollywood as of now. पता नहीं, शायद बिकॉज ऑफ प्रियंका मेरे को हमेशा बॉलीवुड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है. मेरे को हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट मिली है. आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस इंडस्ट्री. तो मेरे को अभी तक कोई डार्क और हॉरर साइड देखने को मिल नहीं. Any particular genre you want to explore in future? Yes, action. Okay, मीरा प्रियंका की कोई भी एक फिल्म जिसमें आप चाहती हैं इसमें मैं हूँ? दोस्ताना. I love Dostana. I love everything about Dostana. I'm a fan of urban movies, and I think Priyanka Dostana में बिल्कुल reinvent होकर आई थी. I would like to see myself in that kind of film. आपने ये बातें बताई प्रियंका को कि ये फिल्म? Of course, she knows it very well. I'm a fan of fashion and Dostana since a very long time, and she knows it very well. वो कहती है step by step even you reach there. So I think I'm just taking my baby steps right now. Okay, मेरे शूट के दौरान आप किसी की पर्टिकुलर सीन में आप डर या फिल्म को जब आपने पहली बार देखा जब आप ज़्यादा डर पाएंगे, कैसे एज ए व्यूअर आपने फिल्म देखा होगा, क्या अच्छा था क्या बुरा था, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? Actually, शूट के टाइम ज़्यादा डर लगता नहीं है बिकॉज हॉरर मूवीज़ में यू नो दैट यू आर क्रिएटिंग अ सीन. इनफैक्ट आई ऑलवेज सेड कि हॉरर मूवीज़ में तुम्हें ज़्यादा एक्ट करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ क्रिएट किया जाता है और तुम्हें वैसा बिहेव करना होता है. यू डोंट बिहेव लाइक दैट इन योर रियल लाइफ. इन रियल लाइफ में एक कैंडल लेके अंधेरे में कुछ ढूंढने नहीं निकलते. यू डोंट डू ऑल दैट अगर तुम्हें कुछ डर लग रहा हो. सो हॉरर मूवीज एक्सट्रीम एक्टिंग, ओनली एक्टिंग. हाँ, और क्या पूछा आपने? फिल्म को एज एन व्यूअर देखा आपने फिल्म को? आई सॉ इट येस्टरडे और मैं ज़्यादा डरी नहीं क्योंकि शायद मैंने शूट किया हुआ है, इसीलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा. बट मुझे एज अ मूवी बहुत ही पसंद आई. आई थिंक द USP ऑफ दिस मूवी इज़ द लव स्टोरी बिटवीन मी एंड शर्मन. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन विच कम्स अक्रॉस. बट बाकी जो लोग देख रहे थे उन्होंने लगा कि राइट बैलेंस में हॉरर भी है और लव स्टोरी तो है बहुत अच्छी. और 1920 लंदन नाम दिए गए फिल्म को, तो कुछ लंदन से कुछ रिलेटेड समथिंग कुछ? ये पूरी कहानी लंदन में बेस्ड है. हमने शूटिंग इस मूवी की पूरी लंदन में करी है. I'm staying with my husband in London where he gets possessed. और पूरा the whole movie is surrounded in London. So that is why the name is London. Do you believe in ghosts? I don't. You don't believe in that? No, I want to see it to believe it. मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया घोस्टली और मैं जब तक करूँगी नहीं मैं बिलीव नहीं करूँगी. आपके क्या रिएक्शन रहे जब आप हट के ऊपर आए आपके कि बच्चे के फिल्म आकर के इरोटिक और हॉरर होते हैं, तो कुछ डर सा लगा मतलब आप फिल्म में कुछ इरोटिक सीन्स करते होंगे या समथिंग? इसमें कुछ भी इरोटिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मुझे याद है जब हमने शूटिंग ख़त्म करके आए थे तो विक्रम ने कहा था अरे तुम लोगों ने सेक्स तो दिखाया नहीं है तो पिक्चर चलेगी कैसे. तो कुछ ऐसा है नहीं मूवी में. बहुत ही टाइट हॉरर और लव स्टोरी है. बट व्हेन यू गेट ऑफर्स फ्रॉम बर्ड्स देन ऑब्वियसली यू गेट एक्साइटेड एंड यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स. इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. आई थिंक कोई चीज़ें आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत डरी हो, फियर हो? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. आई डोंट रियली गेट स्केयर्ड ऑफ थिंग्स. बट जैसे मैंने पहले बोला मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है. अदरवाइज आई एम वेरी एडवेंचरस. आई हैव डन पॉसिबली एवरीथिंग इन लाइफ. स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, मैंने सब कुछ किया. मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा. मीरा आपने डोंट यू थिंक कि आपने डायरेक्टर्स को ये हिदायत दी हो कि कीड़े मकोड़े उसको भी डर लगता है? प्लीज़ कभी मत करना, मैं भाग जाऊँगी. आपको बताया भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा? नहीं. Why to tell your fears to others, yeah? Exactly. You should never tell your fears to others. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you, तो guys. फिर इसके बाद आप बॉलीवुड में नजर आएंगे, साउथ में वापस आप जाते हैं? साउथ में कुछ
कुछ अच्छा मिला तो ज़रूर करूँगी। अभी I love Hindi, I love Bollywood, I want to stick here, I want to do a lot of work, lot of movies. So right now the whole concentration is Bollywood. सेटिस्फेक्शन किसमें ज़्यादा मिलता है, साउथ या फिर बॉलीवुड? What is it? सेटिस्फेक्शन काम करने का सेटिस्फेक्शन किसमें ज़्यादा है? Of course हिंदी, मैं बहुत नॉर्थ इंडियन दिल्ली की पंजाबी लड़की हूँ। साउथ में तो मुझे काम कर रही थी बस मज़ा नहीं आया था। हिंदी में काम करके मज़ा आता है, अपने लोग होते हैं तो अपनी भाषा बोल सकते हो, यू फील मोर एट होम। सो फॉर मी हिंदी इज़ डेफिनेटली मोर कम्फर्टेबल। थैंक यू guys, thank you for coming. मीरा बहन नहीं है बट बहन जैसी है. We are friends. Like a lot of other people think that Meera Chopra and Pooja Chopra are sisters. We were just discussing about it. We're not sisters, but yeah, we're very thick friends. We're as good as sisters. I'm really excited for her film, and I wish her the best. I've seen her work really hard, and I know that she has very high expectations from this film. हर एक्ट्रेस के लिए, हर हीरो के लिए डेब्यू फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो उसका पहला पड़ाव होता है इंडस्ट्री में. And so I really want her to do well because she's a very nice girl, she's a very hard-working girl, and I really wish this film does well. Okay, कुछ आपने मीरा से पहले डेब्यू किया, कुछ आपने हिंट्स दी उनको, कुछ हिदायत दी कि कुछ ऐसा भी करना है वैसा भी करना है, ये इस तरह का होमवर्क करना, कुछ ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हुई है आपको? मैं तो मीरा की दोस्त हूँ, बट मीरा की कज़न सिस्टर प्रियंका चोपड़ा, तो जिसकी कज़न प्रियंका चोपड़ा हो, मेरी सिस्टर है. I told her that we are बहन, blood related, but we are literally bहन जैसी. Closer than sister. Yeah, closer than sister. Actually, we're closer than sister. Yeah. Conjoined twins. अगर conjoined twins होता तो हम conjoined twins होते for sure. पूजा, सिर्फ इज हॉरर फिल्म, तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लगता है? उसको हर एक चीज़ से डर लगता है, हर एक चीज़ से. I gonna watch the movie. Yeah. Ask her if she gonna watch the movie. Guys, ask her. I've just come to be with her. ये मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, बट शी इज़ राइट. मेरे को हर एक चीज़ से डर लगता है. कॉकरोच, छिपकली, अंधेरा, एनीथिंग विच इज़ इवन अ लिटिल स्कैरी आई जस्ट गो berserk. तो आई एम अ बूबू इन दैट वे. सो अच्छा नहीं देखूंगी, बट आई जस्ट हैव माय विशेस. अच्छा, इसके अलावा फिल्म की बात करें तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको बड़े पर्दे पर देखे. तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर? हाँ होंगे, एंड दे जस्ट फिगरिंग आउट द रिलीज डेट एंड गेटिंग अ टाइटल. इट विल बी अनाउंस्ड. ओके, रिपोर्ट्स हिंट्स दैट कि कमांडर 2 बन रही है, तो हम देख पाएंगे आपको इसमें दोबारा? नहीं, मैं कमांडर 2 नहीं. ऐसा आप उसकी चीज़ को मिस कर रही हैं या आपको लग रहा है कि चलो आप आगे बढ़ते हैं, किसी और को चांस देते हैं? किसी और को चांस देते हैं यार. आई डोंट थिंक इवन एन A-lister would ever say कि किसी और को चांस देते हैं. दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी कट थ्रोट. द कॉम्पिटिशन इज़ रियली स्टिफ. But I'm sure the makers have a valid reason for not having me in the film, and I respect that. They had me in the film. I'm very grateful, and I got a very good launch. I'm thankful for that, and I wish the team all the best for Commander 2 as well. You believe in ghosts? आपको भूत वगैरह पे विश्वास है? क्या कोई इंसिडेंट हुआ आपने करना चाहते? नहीं, थैंक गॉड, टचवुड मेरे साथ आज तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जना मुझे डर लगे या भूत के होने की एहसास हो. अदरवाइज आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली बी द लास्ट डे ऑफ मी ऑन द अर्थ. क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में थी और आहट टीवी पे आ रहा था और हम डर रहे थे कि जाके टीवी कौन बंद करेगा. हमारी सारी फैमिली इतनी डरती है. आई होप कि नेवर मेरी लाइफ में भी मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो. मुझे कैसी इन फ्यूचर आप कैसी फिल्में करना चाहेंगी और कौन सा को स्टार होगा इसके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगी? प्लीज़ बताएं यार. Other than erotic films is really not my space. Other than that, films and horror films is really not my space. I'm open to doing films from different genres and interesting characters, of course. But as far as heroes are concerned, heroes or actors, co-actors, यार हर एक फ्राइडे को इतने अच्छे talented actors आ रहे हैं इंडस्ट्री में. So I would definitely like to work with the A-listers and even the newcomers. It really depends on the script. If the script is जोरदार, then I'm open with working to आपकी एक्टिंग आइकन कौन रही है? पुरानी कोई भी एक्ट्रेस जो आप? पुरानी यार मेरी तो आई थिंक मीरा की मेरी दोनों एक ही है. दैट्स प्रियंका चोपड़ा.
fans, I tell you. इनके अलावा उनके अलावा कोई प्रियंका के अलावा I'm in love with Priyanka Chopra. In fact, प्रियंका मेरे साथ ऑलमोस्ट हर एक पड़ाव पर रही है मेरी लाइफ के। जब मैं एज अ मॉडल फैशन मूवी के लिए रैम्प वॉक कर रही थी तो प्रियंका चोपड़ा वाज देयर ऑन द सेट, वी वर ऑन सिमिलर सेट। आई यूज्ड टू नोटिस हर, वी आल्सो यूज्ड टू हैव अ चैट बिकॉज आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द मिस इंडिया पैजेंट। तो वो मुझे तब से जानती थी जब मैं एक मॉडल थी। देन ऑन द मिस इंडिया स्टेज, ऑन द मेन पैजेंट, शी डांस विद मी एंड शी वाज द वन हु अशर्ड मी इनटू द टॉप 5। तो वहाँ से लेके फिर मिस वर्ल्ड में ही वो साउथ अफ्रीका में आई थी और मुझसे मिली थी। प्लस देन वंस आई डिड कमांडो एंड शी अप्रिशिएटेड माई वर्क, वी मेट एट द फिल्म फेयर अवार्ड। So she is one girl who I have been following since a very long time, and she is one girl I really look up to. Hats off to Priyanka. one last question कि ये मैंने मीरा से भी पूछा था, कोई भी एक फिल्म प्रियंका की जो आप चाहती ये मुझे मिल गई हो, जो मुझे मिल गई होती तो आपको बेहद पसंद आती है? यार मुझे तो honestly I think I wish to do Jab We Met because when I see Geet Kareena in Jab We Met I'm like shit, मतलब that is so me. So I would have loved to do Jab We Met actually. इरोटिक फिल्म नहीं करना चाहिए आपने कहा, कितना डर लगता है करने से इरोटिक फिल्म? नहीं एक्चुअली शायद वो मेरा स्पेस नहीं है, ट्राई नहीं किया है। या तो अगर मेरे को ऐसी कोई स्क्रिप्ट आ जाए जहाँ वो इरोटिज्म जस्टिफाइड हो तो शायद मैं कर लूँ, बट एज ऑफ नाउ आई एम अ लिटिल काइंड ऑफ क्लोज टू इरोटिज्म इन अ फिल्म। एनी डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड? आई एम सॉरी? एनी डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड? Any dark side of Bollywood? I think it's too early to experience that. I won't say I've not experienced any, but all's well. Thank you guys. Thank you. अभी क्या है, बैक टू बैक मैं ना पिछले रोज़ देख रहा हूँ, कल ट्रैफिक देख रहा था, आज ये देख रहा हूँ, वो एक्सपेक्टेशन रोज़ रोज़ ज़रा बढ़ती जा रही है। ओके, कितना पसंद करते हैं आप हॉरर फिल्म्स? कोई पुरानी आपको याद है कि बचपन में पसंद आई थी उसके बाद कभी डरा नहीं हो, समथिंग लाइक? नहीं, हॉरर जॉनर जो है वो तो मतलब ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से जो 20 साल बाद फिल्म एक जो आई थी, जो मैंने शायद बिकॉज फैमिली में हमारे एग्जिबिटर्स थे तो उनकी वजह से बचपन में मॉर्निंग शो में जो एक शो चला करता था उसमें देखी थी, वो आज तक दिमाग में छपी हुई है। और जितना डर लगा था, मतलब 4 रात नींद नहीं आई थी। बट कमिंग बैक टू 1920, आई हैव सीन द अर्लियर वन, जो पहला है इसका, बहुत अच्छी पिक्चर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आई एम श्योर के ऑडियंस को भी अच्छी ही लगी थी, तभी हिट थी। और हिट थी इसलिए सीक्वल बना है, सीक्वल नहीं बना, पार्ट 2 बना। And I'm expecting a lot from the film. I'm hoping that it is going to scare us as much as the first one did, or if not more. और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी दोस्त मीरा चोपड़ा हैं फिल्म में, और शमन जोशी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। एंड डायरेक्टर्स, सच अ रिनाउंड डायरेक्टर, उन्होंने इतनी हिट फिल्म्स दी हैं। So I am expecting a lot. Actually, I am expecting to get scared. थिंकिंग कि आज रात को मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी, एंड आई एम होपिंग कि शायद पिक्चर देखने के बाद नहीं आएगी। ट्रैफिक लगी है कल, येस्टरडे ट्रैफिक इज़ रिलीज। और अभी नॉर्मली अगर पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, वो मैं इंग्लिश फिल्म्स को अपनी वॉइस देता रहता हूँ, तो आज ट्रैफिक भी लगी है जिसमें फिल्म में मैं हूँ, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी आवाज़ भी मेरी है। और साथ ही में आज कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर लगी है जिसमें आयरन मैन की आवाज़ मेरी है और कैप्टन अमेरिका की आवाज़ वरुण धवन की है। सो द 2 फिल्म्स आर देयर। व्हाट आई से इज़ कि आज वो दोनों फिल्में भी लगी हैं जिसमें मेरा कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, और आज ये फिल्म भी लगी है। बट आई वॉन्ट ऑल द फिल्म्स टू डू वेल। और चाहे वो जो भी बात होती रहती है कि सब फिल्में साथ आती हैं, कुछ ना कुछ सफ़र करती है बाकी की फिल्में। आई डोंट नो, यू शुड टेल मी हाउ मेनी फिल्में रिलीज टुडे? 5 or 6? 5-6 फिल्में लगी हैं आज, राइट? लेकिन
ऑलवेज द बेस्ट फिल्म फाइंड्स इट्स ऑडियंस. अगर फिल्म अच्छी है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, इट ऑलवेज फाइंड्स इट्स ऑडियंस. सो आई एम श्योर दैट दिस वन इज गोइंग टू फाइंड इट्स ऑडियंस. थैंक यू. सर 1920 के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहला पार्ट देखा होगा आपने, इस पार्ट के बारे में क्या कहेंगे? दोनों ही पार्ट्स बहुत अच्छे थे. आई थिंक दोनों ही पार्ट्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है. फिल्म्स लोगों को अच्छी भी लगी हैं और आई होप इस फिल्म से भी वही उम्मीद है सबको कि अच्छी फिल्म होगी, अच्छी शूट भी होगी. एक हॉरर फिल्म है तो लेट्स सी कि क्या एक्साइटमेंट है फिल्म. शर्मन और मीरा के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? मीरा और शर्मन के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? शर्मन मेरा दोस्त है, मीरा भी मेरी दोस्त है और मैं दोनों को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए. आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करेंगे? मैं अभी एक फिल्म कंप्लीट की है अक्षय सर के साथ, रुस्तम, दिनेश पांडे जी की साइड से. तो आई थिंक 12 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज है. ओके सर, अब हमारे आज के दोनों क्वेश्चन है, कभी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो मोटर धीरे कुछ आया हुआ है, ऐसा कुछ शेयर करना चाहे हमारे साथ? बचपन की वही है, बहुत सारी स्पूकी चीज़ें होती हैं. आई थिंक जो बोलते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं जो आसपास आपके होती हैं. शायद कुछ काबिल लोग होते हैं जिनको नजर आती हैं, जिनको फील होती हैं, और कभी कभी हमारे ऐसे मामूली लोगों को भी वो छू जाती है किसी न किसी तरीके. तो होती रहती है ऐसी काफ़ी चीज़ें. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू.